फ्रेंड्स, आप सभी का क्लब आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर स्वागत है। अगर आप सभी डेली टॉप 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ डेली दोपहर 12 बजे हमारी यूट्यूब चैनल क्लब आईएएस एस्पिरेंट पर लाइव सेशन में जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आज हम संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की चांसेस हैं। दोस्तों, हमारा नया च्योर बैच लॉन्च हो चुका है जिसकी फी है 99 रुपीज़ प्रति माह। दोस्तों, यहाँ डेली असाइनमेंट, मैपिंग टास्क और हर संडे टेस्ट हुआ करता है और क्लास अपने ऐप क्लब आईएएस एस्पिरेंट पर शाम 7 से शाम 9 बजे तक चलता है। दोस्तों, चलिए अब हम अपने क्वेश्चंस पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? ऑप्शन दिया है दोस्तों, ऑप्शन ए साधारण विधेयक, ऑप्शन बी धन विधेयक, ऑप्शन सी वित्त विधेयक, ऑप्शन डी संविधान संशोधन विधेयक। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है, यानी कि संविधान संशोधन विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस अनुच्छेद में उसके संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? ऑप्शन ए 348, ऑप्शन बी 358, ऑप्शन सी 368, ऑप्शन डी 378। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है, यानी कि अनुच्छेद 368। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस स्थिति में जबकि लोकसभा द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को उच्च सदन ने अस्वीकार कर दिया हो तब? ऑप्शन ए है विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाता है, ऑप्शन बी विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, ऑप्शन सी यदि लोकसभा उस विधेयक को पुनः 2/3 बहुमत से पारित कर देती है तो विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाएगा, ऑप्शन डी उच्च सदन द्वारा विधेयक के अस्वीकार होने पर भी संशोधन विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाता है अगर उच्च सदन अस्वीकार कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही सांवैधानिक संशोधन संभव है? इसमें 4 पॉइंट्स हैं। पहला है राष्ट्रपति का निर्वाचन, दूसरा संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, तीसरा 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची, और चौथा दिया है किसी राज्य के विधान परिषद की समाप्ति। तो दोस्तों, ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए है 1, 2, 3, ऑप्शन बी 1, 2 और 4, ऑप्शन सी 1, 3 और 4, ऑप्शन डी 2, 3 और 4। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम पहले अच्छे से पढ़ेंगे। किसने पूछा कि कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है। तो दोस्तों, इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन और संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व और 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची, इन तीनों में अगर संशोधन करना है तो कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, इस अकॉर्डिंग ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का प्रथम संशोधन जो वर्ष 1951 में पारित हुआ निम्न में से किससे संबंधित था? ऑप्शन ए देश की सुरक्षा से, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री की सुरक्षा से, ऑप्शन सी कुछ राज्यों में किए गए कृषि व कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण से, ऑप्शन डी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि कुछ राज्यों में किए गए कृषि व कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली जो है नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना? ऑप्शन ए 61वां संशोधन, ऑप्शन बी 69वां संशोधन, ऑप्शन सी 71वां संशोधन, ऑप्शन डी 79th संशोधन अमेंडमेंट। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि 69th अमेंडमेंट। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधनों ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A संविधान में जोड़ा है? ऑप्शन ए 86वां संशोधन, ऑप्शन बी 87th अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 88th अमेंडमेंट, ऑप्शन डी 89th अमेंडमेंट। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है, यानी कि 86th संशोधन या अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संशोधन में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई? ऑप्शन ए प्रथम संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 8वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 9वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी 42वें संशोधन द्वारा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि प्रथम संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संसद द्वारा
बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित करने वाला अधिनियमित पारित किया गया था? वर्ष ऑप्शन ए 1974 में, ऑप्शन बी 1976 में, ऑप्शन सी 1989 में, ऑप्शन डी 1980 में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम एक राज्य बना? ऑप्शन ए 30वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 34वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 35वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी 36वें संशोधन द्वारा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि 36वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रमण किया जा सकता है? 4 पॉइंट से पहला है लोकसभा द्वारा, दूसरा राज्यसभा द्वारा, तीसरा राज्य विधानमंडलों द्वारा, चौथा राष्ट्रपति द्वारा। तो दोस्तों जब भी कोई संशोधन के लिए कोई प्रस्ताव लाया जाता है तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा, या लोकसभा भी ला सकता है, राज्यसभा भी ला सकता है। दोस्तों इस अकॉर्डिंग ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है? ऑप्शन ए केवल लोकसभा में, ऑप्शन बी केवल राज्यसभा में, ऑप्शन सी या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, ऑप्शन डी भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में, दोनों में से किसी एक में भी विधेयक लाया जा सकता है संशोधन के लिए। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 368, ऑप्शन बी अनुच्छेद 360, ऑप्शन सी अनुच्छेद 356, ऑप्शन डी अनुच्छेद 352। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि अनुच्छेद 368। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या व उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा? ऑप्शन ए 91वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 93वां संशोधन, ऑप्शन सी 94वां संशोधन, ऑप्शन डी 97वां संशोधन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि 91वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न विषयों पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा संपुष्टि आवश्यक है। पहला पॉइंट है संविधान के संघीय प्रावधान, दूसरा सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार, तीसरा संविधान संशोधन की प्रक्रिया, चौथा नए राज्यों का निर्माण और या राज्यों की सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन। तो दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि कम से कम आधे राज्यों की विधानमंडल द्वारा संपुष्टि। तो दोस्तों संविधान के संघीय प्रावधान और सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार और संविधान संशोधन की प्रक्रिया, इन तीनों में संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा क्या कहते हैं संपुष्टि आवश्यक होती है। तो दोस्तों इस अकॉर्डिंग 1, 2 और 3 इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए हम दोस्तों ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? ऑप्शन ए 6वां और 22वां, ऑप्शन बी 13वां और 38वां, ऑप्शन सी 7वां और 31वां, ऑप्शन डी 11वां और 42वां। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है यानी कि 7वां और 31वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? ऑप्शन ए 90वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन बी 91वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन सी 92वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन डी 93वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि 92वां संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का 79th संशोधन संबंधित है? ऑप्शन ए केंद्र राज्य संबंधों से, ऑप्शन बी 2 राजनीतिक दलों की स्थापना से, ऑप्शन सी मूल अधिकारों से, ऑप्शन डी लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न संविधान संशोधन में से किस एक के द्वारा
पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया? ऑप्शन ए 54वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 53वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 52वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 91वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है, यानी कि 52वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य है कि ऑप्शन ए संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य है कि उनका निराकरण नहीं किया जा सकता, ऑप्शन बी मूल अधिकारों को न कम किया जा सकता है न उनको छीना जा सकता है, ऑप्शन सी संविधान का संशोधन केवल अनुच्छेद 368 में विहित प्रक्रिया से ही किया जा सकता है, ऑप्शन डी संविधान की उद्देशिका का संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि वह संविधान का भाग नहीं है, साथ ही वह संविधान की आत्मा को प्रतिबिंबित करती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि संविधान के कुछ ऐसे लक्षण अनिवार्य है कि उनका निराकरण नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। ऑप्शन ए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी संवैधानिक उपचार, ऑप्शन सी संपत्ति, ऑप्शन डी धर्म की स्वतंत्रता। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि संपत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, केशवानंद भारती केस का महत्व इसलिए है कि ऑप्शन ए उसने कार्यपालिका के आदेशों को दरकिनार कर दिया, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल विशेषताओं को प्रतिपादित किया, ऑप्शन सी उसने संघीय सरकार को कठघरे में खड़ा कर दिया, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल विशेषताओं को प्रतिपादित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया? ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन बी 44वां, ऑप्शन सी 46वां, ऑप्शन डी 50वां। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में होने वाले 97वें संशोधन का सरोकार किस विषय से है? ऑप्शन ए 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा, ऑप्शन बी सहकारी संस्थाओं के गठन का कार्य संचालन, ऑप्शन सी आतंकवाद से निपटने हेतु कठोर प्रयास, ऑप्शन डी भ्रष्टाचार रोकने हेतु लोकपाल की व्यवस्था। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है, यानी कि सहकारी संस्थाओं के गठन का कार्य संचालन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान 99वां संशोधन अधिनियम किससे संबद्ध था? ऑप्शन ए सेवा कर के विनियोजन तथा उगाही के लिए केंद्र को अधिकार देना, ऑप्शन बी राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के गठन से, ऑप्शन सी जनगणना 2001 के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः समायोजन, ऑप्शन डी राज्यों के बीच नई सीमाओं का सीमांकन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के गठन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा संशोधन यह प्रावधानित करता है कि कोई कानून जो राज्य के उन नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो अनुच्छेद 39 बी और सी में वर्णित है प्रभावी बनने हेतु पारित किया जाए, इस कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा कि वह अनुच्छेद 14 और 19 में प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है? ऑप्शन ए 25वां संशोधन, ऑप्शन बी 28वां संशोधन, ऑप्शन सी 42वां संशोधन, ऑप्शन डी 44वां संशोधन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है, यानी कि 25वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा किसी पार्टी के टिकट पर निर्वाचित सदस्य को दल बदल करने से रोका गया? ऑप्शन ए 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन बी सार्वजनिक प्रतिनिधित्व अधिनियम, ऑप्शन सी राष्ट्रीय शिक्षा अधिनियम, ऑप्शन डी आंतरिक सुरक्षा रखरखाव अधिनियम। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, दल परिवर्तन विरोधी विधि को किस राज्य में 1979 में ही अधिनियमित कर दिया गया था? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है, यानी कि जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ऑप्शन बी केशवानंद बनाम केरल राज्य, ऑप्शन सी मिनर्वा मिल्स बनाम
भारतीय संघ, ऑप्शन डी शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि केशवानंद बनाम केरल राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया? ऑप्शन ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य, ऑप्शन बी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ऑप्शन सी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ऑप्शन डी मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है यानी कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? ऑप्शन ए 42वां संशोधन, ऑप्शन बी 44वां, ऑप्शन सी 46वां, ऑप्शन डी 48वां। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि 42वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया? ऑप्शन ए 92, ऑप्शन बी 93, ऑप्शन सी 94, ऑप्शन डी 96। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है यानी कि 93वें संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में एक विधेयक की पुनर्स्थापना द्वारा ही प्रारंभ किया जा सकता है। दूसरा कथन दिया है कि यदि ऐसा संशोधन संविधान के संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है तो संशोधन का अनुसमर्थन भारत के सभी राज्यों के विधानमंडल द्वारा किया जाना भी आवश्यक है। तो दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना ही एक और ना ही दो। तो दोनों ही कथन जो है गलत है। इसमें दिए कि भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में एक विधेयक की पुनर्स्थापना द्वारा ही पारित किया जा सकता है। दोस्तों केवल लोकसभा में ही नहीं बल्कि राज्यसभा में भी पारित किया जाता है। और दोस्तों दूसरा कथन जो दिया है कि यदि ऐसा संशोधन संविधान के संघीय चरित्र में, तो दोस्तों संघीय चरित्र में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, संशोधन नहीं किया जा सकता। तो इस अकॉर्डिंग दूसरा कथन भी गलत है और पहला भी गलत है। तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधनों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की 2 विधियों का उल्लेख है। दूसरा, संविधान संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है। तीसरा, संविधान संशोधन विधेयक पर संसद के दोनों सदनों के बीच विवाद की दशा में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत की जा सकती है। चौथा दिया कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर विशेषाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है। तो दोस्तों हमें इसमें बताना है कि कौन सा सही है। दोस्तों इसमें जो पहला कथन दिया है कि अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की 2 विधियों का उल्लेख करता है तो ये सही है। लेकिन इसमें जो दूसरा कथन दिया है कि संविधान संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में, दोस्तों हमें सेंटेंस पढ़ने से ही पता चल जाए कि इसमें दिया है कि केवल लोकसभा में, तो केवल लोकसभा में ही नहीं दोस्तों राज्यसभा में भी प्रारंभ किया जा सकता है। तो इस अकॉर्डिंग ये गलत है। और तीसरा कथन जो दिया है कि संविधान संशोधन विधेयक पर संसद के दोनों सदनों के बीच विवाद की दशा में संयुक्त बैठक आहूत की जा सकती है। दोस्तों संयुक्त बैठक आहूत नहीं की जा सकती संविधान संशोधन की प्रक्रिया में। और जो चौथा दिया है ये सही है। इस अकॉर्डिंग पहला और चौथा आंसर सही है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? ऑप्शन ए इंदिरा साहनी वाद, ऑप्शन बी शंकरी प्रसाद का वाद, ऑप्शन डी रुदल शाह का वाद, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2010, ऑप्शन बी 1 अगस्त 2010, ऑप्शन सी 1 अक्टूबर 2010, ऑप्शन डी 1 दिसंबर 2010। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि 1 अप्रैल 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? ऑप्शन ए संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों द्वारा की जाती है। ऑप्शन सी प्रेस की स्वतंत्रता मूल अधिकार वाक्य स्वातंत्र और अभिव्यक्ति स्वातंत्र में सम्मिलित है। ऑप्शन डी जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। तो दोस्तों इसमें गलत कथन का चुनाव करना है तो ऑप्शन डी गलत है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया? ऑप्शन ए 53वां, ऑप्शन बी 54वां, ऑप्शन सी 55वां, ऑप्शन डी 52। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है, यानी कि 53वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का 93वां संशोधन अधिनियम संबंधित है? ऑप्शन ए सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण जारी रखने से, ऑप्शन बी 6 और 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से, ऑप्शन सी सरकारी भर्तियों में महिलाओं के लिए 30% पदों के आरक्षण से, ऑप्शन डी हाल ही में गठित राज्यों को और अधिक संसदीय स्थानों के आवंटन से। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण जारी रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 86वें संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू किया गया? ऑप्शन ए 2002 से, ऑप्शन बी 2004 से, ऑप्शन सी 2008 से, ऑप्शन डी 2010 से। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि 2010 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 द्वारा राज्य नीति के सभी निदेशक तत्वों को अनुच्छेद 14 एवं 19 में उल्लिखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान की गई है। और दूसरा कथन जो दिया है दोस्तों कि मिनर्वा मिल्स वाद 1980 के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि केवल अनुच्छेद 39 ख एवं ग में उल्लिखित राज्य नीति के निदेशक तत्वों को अनुच्छेद 14 एवं 19 में उल्लिखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता संवैधानिक है। ऑप्शन ए है न तो एक और न ही दो सही है, ऑप्शन बी केवल एक सही है, ऑप्शन सी केवल दो सही है, ऑप्शन डी एक और दो दोनों सही है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है, यानी कि दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है। दूसरा कथन में जो दिया है कि मिनर्वा मिल्स वाद 1980 के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि केवल अनुच्छेद 39 ख और ग में उल्लिखित राज्य नीति के निदेशक तत्वों का अनुच्छेद 14 एवं 19 में उल्लिखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता संवैधानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन है? ऑप्शन है 61वां संशोधन, ऑप्शन बी 44वां संशोधन, ऑप्शन सी 42वां संशोधन, ऑप्शन डी 24वां संशोधन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि 61वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों को सुमेलित कीजिए। दोस्तों जो इसमें दिया है 13वां संशोधन, तो ये नागालैंड से संबंधित है। दूसरा जो दिया है कि 18वां संशोधन, तो दोस्तों 18वां संशोधन जो है राज्य को पुनर्परिभाषित किया गया है इस अकॉर्डिंग। और अनुच्छेद 39वां संशोधन जो दिया है दोस्तों इसमें ये संबंधित है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती, इसमें यह प्रावधान किया गया है। और जो 52वां संविधान संशोधन है दोस्तों ये दल बदल अधिनियम से संबंधित है। दोस्तों इस अकॉर्डिंग ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किया गया और सूची सेकेंड में संवैधानिक संशोधन का क्रमांक दिया गया है। तो दोस्तों इसमें जो दिया है कि ए में दिया है कि अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 ग के अंतर्गत सहकारी समितियां बनाने का अधिकार, तो दोस्तों ये संबंधित है 97वां संविधान संशोधन से। और दूसरा जो दिया है ऑप्शन बी रिक्तियों के बैकलॉग को भरने में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का संरक्षण 81 संविधान संशोधन से संबंधित है। और जो इसमें दिया न्यायिक नियुक्ति आयोग का निर्माण, तो दोस्तों न्यायिक नियुक्ति राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का निर्माण ये संबंधित है 99वां संविधान संशोधन से। ठीक है दोस्तों। और जो मंत्रिपरिषद के आकार को परिमित करना, तो दोस्तों ये संबंधित है 91वां संविधान संशोधन से। ठीक है, इस अकॉर्डिंग दोस्तों ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 2015 तक कितने संविधान संशोधनों का क्रियान्वयन हो चुका है? ऑप्शन ए 68, ऑप्शन बी 78, ऑप्शन सी 88, ऑप्शन सी 99। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि 99। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी शब्द से स्थानापन्न करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई थी? ऑप्शन ए 24वां, ऑप्शन बी
42वां संशोधन, ऑप्शन सी 44वां संशोधन और ऑप्शन डी है 23वें संशोधन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि 24वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य है। ऑप्शन ए, मूल अधिकारों को न कम किया जा सकता है और न ही उनको छीना जा सकता है। ऑप्शन बी, संविधान का संशोधन केवल अनुच्छेद 368 में निहित प्रक्रिया से ही किया जा सकता है। ऑप्शन सी, संविधान की उद्देशिका का संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि वह संविधान का भाग नहीं है और साथ ही वह संविधान की आत्मा को प्रतिबिंबित करती है। ऑप्शन डी, संविधान की कुछ लक्षण इतने अनिवार्य हैं कि उनका संशोधन नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि संविधान का संशोधन केवल अनुच्छेद 368 में निहित प्रक्रिया से ही किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया। ऑप्शन ए 97वां संशोधन 1987, ऑप्शन बी 58वां संशोधन 1987, ऑप्शन सी 59वां संशोधन 1988, ऑप्शन डी 60वां संशोधन 1988। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि 58वां संशोधन 1987 यानी कि 58th अमेंडमेंट 1987। दोस्तों इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था, हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ। दोस्तों अगर आप सभी हमारे ऐप को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पे जाके क्लब IAS एस्पिरेंट ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आप हमारे इस वीडियो पर नए हैं और नए व्यूवर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों अपने लोगों का एक टारगेट है 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने का। तो दोस्तों अगर आप सभी लोग का सपोर्ट रहा तो यूँ चुटकियों में 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में। थैंक यू अगर आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा।